कि मैं आपके ही जैसी एक बेटी थी, आप ही के जैसे बहू थी, लेकिन आज आप लोगों ने चुनकर मेरे को 2 बार मुखिया बनाया, ठीक है। तो मैं ज़्यादा महिलाओं को कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप बच्चे को आप महुआ चुनिए, आप घर में काम करिए, लेकिन अगर बेटियां हैं तो उसको स्कूल भेजिए, जिससे कि बच्चे पढ़ें और मेरे जैसा मुखिया ही ना बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, क्योंकि आजकल हर विभाग में बेटियां हमारी काम कर रही है और हम लोगों को गर्व करना चाहिए और गर्व होता भी है। मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटीवी न्यूज। आपको बता दूं, झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और आपको लगातार कई पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, निवर्तमान मुखिया से और जो प्रत्याशी हैं उनसे मिलवा रहा हूं, उनका मुद्दा जान रहा हूं। ऐसे में भी पहुंचा हूं हजारीबाग के चौपारण प्रखंड स्थित रामपुर पंचायत में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया बीना देवी, निवर्तमान मुखिया हैं। आपको बता दूं, लगातार 2 बार से मुखिया हैं और इस बार तो इनका कार्यकाल बढ़ा भी दिया गया था कोरोना काल को लेकर के, यानी इस बार 6 साल, 6.5 साल का कार्यकाल इनका रहा। हमें जानना चाहेंगे अपने कार्यकाल के दौरान कितना कुछ विकास किए और इस बार अगर चुनाव हो रही है तो किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 2 बार से हम मुखिया हैं, यानी 10 या 12 साल का कार्यकाल आपका रहा, तो मैं जानना चाहेंगे अपने कार्यकाल के दौरान कितना कुछ विकास पंचायत में किया। पंचायत में विकास की बात करिएगा तो मैं तो ये दूसरी बार मुखिया हूँ और मैं सबसे पहले अपने जनता को हार्दिक अभिनंदन और उनका बहुत धन्यवाद करूँगी कि मेरे जैसे मुखिया को उन लोगों ने चुन कर लाया और आज हमें गांव के लिए कुछ करने के लिए, अपने पंचायत के कुछ करने के लिए हमको जो है उन्होंने अवसर दिया है। तो मेरे स्तर से जो मैंने काम किया, जो सरकार का गाइडलाइन था, जो सरकार ने हमको दिया, उसी स्तर पर मैंने काम किया। लेकिन मेरे को लगता है कि जो समस्याएं पंचायत में आती है, जितना मैं अच्छी तरह से जान सकती हूँ उतना दूसरा कोई नहीं जान सकता। और जो जो कमियां है, अगर हम लोगों को पूरी तौर पर अगर सरकार सुविधाएं दे देता और हम लोगों को पूरा अधिकार दे देता तो शायद मैं पंचायत का और अधिक विकास कर सकती। जैसे प्रधानमंत्री आवास ही ले लीजिए, 2011 का सर्वे हुआ था और 2011 के सर्वे में जो सूची बनी उसी के आधार पर हम लोगों को काम करना पड़ा। और हो सकता है कि अगर ये अधिकार हम लोगों को रहता, क्योंकि सुबह होता है 6 बजे से जनता मेरे दरवाजे पर रहती है कि मुखिया जी मेरा घर गिर गया है, मिट्टी का घर है, हम लोगों को बहुत समस्या है, 2 रूम में हम लोग पूरा परिवार रहते हैं, तो इस तरह का समस्या नहीं कर पाती, क्योंकि गाइडलाइन है कि हम लोग जो सूची में नाम है हम लोग उन्हीं लोगों को दे सकते हैं, उसके बाहर दे नहीं सकते। तो ये सरकार जो थोड़ा सा अगर हम लोगों को इस बार ये अधिकार दे दे कि मतलब जिनको मुखिया चाहे, ये नहीं मतलब कि मतलब ये नहीं कहना चाहेंगे कि पूरा हम लोग मतलब कहीं भी कोई मतलब जैसे मतलब संपन्न है उनको भी दे दें, ऐसा नहीं। मतलब जो गरीब है, जो निहायत लेने वाला है, उनको हम दे सकें, उनका चयनित कर सकें ग्राम सभा से। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा? अभी सूची में बस नाम डालने के नाम पे मुखिया जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, रिश्वत लेने का आरोप लगता है। हमने झारखंड के कई पंचायत का दौरा किया है, वहां पे बस सूची में अभी देने का अधिकार है, नाम जोड़ने का अधिकार है, उसमें जो है कि मुखिया जी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। अगर इस तरह का पावर दे दिया जाएगा तो नहीं लगता कि इसका गलत इस्तेमाल मुखिया जी लोग करेंगे? देखिए, अगर मुखिया अगर इसलिए लड़ रही है कि अगर कोई लड़ रहा है कि मैं समाज का सेवा करूं, तो इस तरह का काम नहीं करेगा। और जिसको पैसा कमाना है तो ये ऐसा तो हमको नहीं लगता कि कोई भी मुखिया चाहेगा कि मेरे पंचायत में विकास ना हो, है ना, और मैं गलत काम करके, क्योंकि देख रहे हैं सरकार का ऐसा गाइडलाइन है कि अगर कहीं कोई रिश्वत लेते या पकड़ाया जाता है तो उसका वित्तीय पावर भी सीज होता है। तो बहुत सारे ऐसे पंचायत के मुखिया के वित्तीय पावर सीज हुए हैं, जेल भी गए हैं, इसी मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को मामले को लेकर के। जी, भ्रष्टाचार भी है और कुछ भ्रष्टाचार नहीं कहिएगा उसको आप ऐसे कहिए कि पहले हम लोगों को गाइडलाइन नहीं था काम करने का। उसको भ्रष्टाचार हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को गाइडलाइन नहीं था कि किस तरह से काम करना चाहिए, कितने रेट में हम लोग को सामान खरीदना चाहिए, कितने रेट में हम लोगों को मतलब कैसे सेल करना चाहिए, परचेज कैसे करना चाहिए। उस सब मामलों में कुछ मुखिया जी जो लोग जो है उनका वित्तीय पावर सीज हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि वो पैसा लिया। बहुत सारे मामले वो भी हुए हैं, बहुत सारे पंचायत में गए हैं तो मुखिया जी जेल भी गए। जेल इसलिए गए कि वो कमीशन मांग रहे थे, उसे रंगे हाथ पकड़ा गया मुखिया जी को और जेल भी गए। इस पे क्या मैं तो ये कहूँगी कि अगर इस तरह का कहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन
मेरे को लगता है कि मैं सभी मुखियाओं को एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको जनता ने चुना है, ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर इस तरह की घटना हुई है कहीं, तो मैं तो किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये बात, लेकिन जनता ने अगर चुना है, बहुत उम्मीद और आशा के साथ मुखिया को चुनता है, तो इस तरह से ना करके जनता का सेवा करना। क्योंकि अगर मेरे पंचायत में जाइएगा, मैं अपने पंचायत की बात करती हूँ कि जितना मैंने कॉलोनी दिया, हम एकदम दावे के साथ कहते हैं कि मेरे ऊपर इस तरह का आरोप कोई नहीं लगा सकता। जी, हम ये जानना चाहेंगे, आप खुद एक महिला हैं, तो हम जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए क्या कुछ अभी तक किए हैं मैम, और इस बार का चुनाव आ रहा है, यानी फिर से मुखिया बनेंगे, तो कितना क्या कुछ महिलाओं के लिए कीजिएगा? जी जी, महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए तो है। पहले महिलाओं का हम देखते थे कि घर से निकलना बंद था, परदेश में रहती थी, बाहर जाना। लेकिन आज मैं जब मुखिया बनी हूँ, तो मैं लोगों को, जब ग्राम सभा होता है या किसी तरह का बैठक होता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब महिलाओं को ही उसमें सम्मिलित करती हूँ, और उन लोगों को कहती हूँ कि मैं आपके ही जैसी एक बेटी थी, आप ही के जैसे बहू थी, लेकिन आज आप लोगों ने चुनकर मेरे को 2 बार मुखिया बनाया, ठीक है। तो मैं ज़्यादा महिलाओं को कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप बच्चे को, आप महुआ चुनिए, आप घर में काम करिए, लेकिन अगर बेटियां हैं तो उसको स्कूल भेजिए, जिससे कि बच्चे पढ़ें और मेरे जैसा मुखिया ही ना बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। क्योंकि आजकल हर विभाग में बेटियां हमारी काम कर रही है, और हम लोगों को गर्व करना चाहिए, और गर्व होता भी।